हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी को पता है, कल की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी के आगे आज का क्वेश्चन नंबर 26। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने से कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से, बिना बुझे चूने पे क्लोरीन की अभिक्रिया से। ओके, तो यहाँ पे अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो सभी को पता है कि ब्लीचिंग पाउडर जैसे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो जाता है CaO Cl2। इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, बुझे हुए चूने से क्लोरीन, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसके किसके साथ करा देंगे, क्लोरीन के साथ करा देंगे। ठीक है, तो जो है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है। ओके, तो लोहे का हमें खनिज बताना है, किससे लोहा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा, हेमेटाइट जो है लोहे का क्या है, अयस्क भी है। हेमेटाइट, मैग्नेट, ये सभी होते हैं, इन्हीं से क्या लोहा प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। तो आपने देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील होती, जैसे आपने देखा होगा जो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लोहे के साथ मिला देते हैं जिससे कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। तो जंग लगने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लाभकारी नहीं। देखिए, ग्रीस लगाने से भी जंग जो है नहीं लगती, पेंट करने से भी नहीं लगती, क्योंकि हम लोग आपने देखा घरों में पेंट कर देते हैं लोहे के वस्तुओं पे, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ अनिलन, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये जंग को नहीं रोक पाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो जस्ते की परत चढ़ाना तो क्या कहलाएगा, इसे हम यशुद्धीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यशुद्धीकरण कहते हैं। ओके, जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कृंतकनाशी का मतलब होता है जो आपके जैसे चूहा होता है, ठीक, इन सभी में क्या होते हैं, कृंतक दांत होते हैं जो क्या करते हैं, फसलों को काटने में या ठीक अदर वस्तुओं को काटने में यूज़ होता है। ठीक, उसे हम रोडेंट एनिमल्स बोलते हैं। ठीक, उन्हीं को नष्ट करने के लिए किस केमिकल का यूज यहाँ पे, किस ठीक कंपाउंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड। ओके, जिंक फास्फाइड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था का मतलब है वो किसी अदर
धातु या धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो लोहे, आपने एल्युमिनियम के बहुत से यौगिक देखे होंगे, लोहे के भी देखे होंगे और लेड के भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो गोल्ड होता है, सोना होता है, इसके आपने नहीं देखे होंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, किन दो धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा जो जस्ता होता है, ठीक है, मरकरी और जो जिंक आपकी होती है, इसके मिश्रण को अमलगम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु प्रदूषित करता है। ठीक है, तो वायु को प्रदूषित करने वाला इसमें से कौन सा तत्व है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34, तो सभी को पता है जो लेड की मात्रा चेक की जाती है। ओके, तो लेड जो है हमारा क्या करता है, वायु प्रदूषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका शीशा। ठीक है, जो संचायक बैटरी होती है उसमें जो लेड होता है उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में उपयुक्त की जाती है। ठीक है, सभी को पता है आपके जो घरों में जो बल्ब होते हैं उनमें क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन का, ठीक है, फिलामेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर में यूज की जाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का जर्मेनियम। ओके, जो कि क्या एक सेमी कंडक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो आपको मोनोजाइट बालू होती है, ठीक है, इसमें आपका थोरियम नामक रेडियोएक्टिव पदार्थ पाया जाता है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा पोटेशियम सल्फेट करके, ठीक है, पोटास, ये सभी जो हैं इन सभी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क यूज में लाया जाता है। कहने का मतलब है, ठीक है, किस बॉक्साइड से कौन सी धातु, बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। तो ये एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो विद्युत तापी जो संयंत्र बनाए जाते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे उनका कौन सा किस धातु का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे विद्युत तापी साधन आपके हो जाएंगे, मान लीजिए हीटर। ठीक, ओके, हीटर है, प्रेस है, ठीक है, इन सभी में किसका यूज होता है, तो सॉरी, इन सभी में नाइक्रोम का यूज होता है। ओके, तो राइट आंसर आपका 41 का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित से कौन सा नहीं होता। ठीक, यहाँ पे जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर, ठीक, तो ऐसा नहीं कि इसमें सिल्वर होगी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें सिल्वर नहीं होती। ठीक, जर्मन सिल्वर 42 का राइट आंसर होगा, सिल्वर इसमें नहीं पाई जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। अभी हम सभी लोगों ने जस्ट पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। कहने का मतलब हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा कौन सा रेडियो धर्मी पदार्थ तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, माउथ वॉश या टूथपेस्टों में, ठीक है, पेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ओके, तो जो आपका टूथपेस्ट होता है तो उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सुहागा होता है, ओके, सुहागा, ठीक, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। यदि यूरेनियम 235 का, ठीक है, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव यानी कि न्यूट्रॉनों की बमबारी करा दी जाती है तो उसके बाद कौन सा, ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो यहाँ पे वो बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे, ठीक है, विद्युतन के लेपन प्रोसेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीशा प्राप्त होता है। क्या बनता है, तो शीशा बनता है। फोटो क्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी कि गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है, ठीक है, तो जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ओके, सिल्वर ब्रोमाइड, इसके कारण ऐसा होता है, ओके, ठीक, रजत ब्रोमाइड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जल एक अच्छा विलायक है या किसके उच्च होने के कारण है, ठीक है, तो जल में जो बेस्ट अच्छा विलायक होता है जल, तो ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पे आपका होता है जल का परावैद्युत स्थिरांक के कारण ऐसा होता है, जल के गुण होते हैं, जल की प्रॉपर्टीज होती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो विद्युत के चालक की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा जो प्योर वाटर होता है वो भी हमारा विद्युत को कंडक्ट नहीं करता, बेंजीन भी नहीं करती, रबड़ भी नहीं करती, तो जो साल्ट वाटर होता है वो हमारा विद्युत का चालन करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में उपयोग किया। ये क्वेश्चन कल का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कल भी हमने इसी तरह से क्वेश्चन किया था, लेकिन कल जो है हम सभी लोगों ने जो है वहाँ पे ऑप्शन हमारा था भारी जल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ओके, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।